हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एओडी एंड मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन प्रैक्टिस की, है ना। तो हम लोग इसके दो पार्ट्स बनाएंगे, है ना। पहले पार्ट में हम लोग कुछ 25 से 30 के क्वेश्चंस के बीच में करेंगे, है ना। फिर बाकी दूसरे पार्ट में भी कर लेंगे और मैं पीडीएफ लिंक अटैच कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, है ना। इसमें टोटल 51 क्वेश्चंस है ना, तो अच्छे खासे क्वेश्चंस है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। और समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब एक हमारे पास क्यूब है ना, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, है ना। ये है हमारा क्यूब, है ना। तो इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें बताया ये हुआ है कि इसका जो साइड है, इसका एक एज है, जो एज है ये, है ना, इसका रेट है चेंज होने का। मतलब इसको हम लोग कह देते हैं डी एस बाई डी टी, है ना। डी साइड बाई डी टी ये कितना है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। ओके, फिर क्या है, हाउ फास्ट विल द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीज इफ द एज इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा, तो अगर हम लोग का जो वॉल्यूम है वो उसका रेट क्या होगा चेंज होने का, हमसे वो पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या पूछा है, वॉल्यूम के बारे में बात करी। वॉल्यूम के बारे में बात करी तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लो। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है एस क्यूब, है ना, साइड का क्यूब सिंपली। अब क्या करो, अब हमारा बेसिकली साइड का रेट, मतलब साइड जो है वो टाइम के साथ वेरिएबल है। मतलब टाइम बढ़ने से हमारा साइड की वैल्यू चेंज होती जा रही है, वैसे ही हमारा अगर साइड की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो वॉल्यूम की वैल्यू चेंज होती जाएगी। यानी कि ये वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको हम लोग टाइम से डिफरेंशिएट कर देंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा बन जाएगा डीवी बाई डी टी, है ना, डीवी बाई डी टी। और ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एस क्यूब का डिफरेंशिएशन विल बी 3s स्क्वायर, और उसके बाद s का डिफरेंशिएशन विल बी ds बाई डी टी, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। 3s स्क्वायर ds बाई डी टी, है ना। तो हम लोगों ने ये लिख दिया। अब उसके बाद क्या है, dv बाई डी टी। dv बाई डी टी कितना हो जाएगा, यही हमें फाइंड करना है, 3s स्क्वायर, है ना। dv बाई डी टी लिख लेते हैं। और 3s स्क्वायर कितना हो जाएगा, हम लोग को कितना गिवन है कि हमारा कितना है, एस स्क्वायर मतलब साइड हम लोग का जब 5 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, यानी कि 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और डी एस बाई डी टी कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो हम लोगों का ओवरऑल डीवी बाई डी टी कितना आ जाएगा, डीवी बाई डी टी बराबर 3 इंटू 25 इंटू 10, है ना। ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 25 775 इंटू 10 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर बी, 750 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। तो होपफुली समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा सा स्लो बताया पहले क्वेश्चन को, है ना, ताकि अगर कुछ टर्म से फेमिलियर ना हो तो वो हो जाओ, है ना। धीरे धीरे हम थोड़ा सा पेस अप करेंगे, पेस पकड़ेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास अब आता है सेकंड क्वेश्चन, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x क्यूब, 2x क्यूब माइनस 7, क्या बोला है, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल है 2,3, है ना। स्लोप किसका, स्लोप बताना है हम लोगों को नॉर्मल का। अच्छा, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 2,3, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर 2x क्यूब, तो हम लोग को स्लोप बताना है। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, हम लोग टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर लेंगे। टेंजेंट का स्लोप बेसिकली कितना होगा, है ना, हम लोग का टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, इट विल बी सिंपली, इसका मतलब क्या, dy/dx। तो इसका dy/dx करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विल बी 2y, और y का डिफरेंशिएशन विल बी dy/dx, ठीक है। फिर उसके बाद इसको इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 2 6, है ना, और एक्स स्क्वायर, है ना। अब समझ, अगर किसी को चेन रूल नहीं समझ में आता तो बेसिकली होगा क्या, हमने ऐसे लिख दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। टू इसको डिफरेंशिएट किया, ये बन गया 3 2 6 एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, dx अपॉन dx, कुछ इस तरीके से, है ना। और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2y dy/dx बराबर 6x स्क्वायर, और dx कट जाएगा, 2 से कटेगा 3 टाइम्स जाएगा, है ना। और y क्या है, y है हमारा 2x क्यूब माइनस 7, है ना। तो हम dy/dx कैसे लिख सकते हैं, dy/dx ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, एक्स सॉरी ये है 3, है ना, 3x स्क्वायर अपॉन वाई कितना है, 2x क्यूब माइनस 7, कुछ इस तरीके से। ये हमारा dy/dx हो गया, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा टेंजेंट है ना, ये हमारा है टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप, राइट।
ओके, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे, इसको ये नहीं लिखते हैं, इसको वही लिखा रहने देते हैं। क्या, इसको हम लोग एज इट इज क्या था, वाई आया था ना हम लोगों का, वाई लिखा रहने देते हैं। अब हम लोग नॉर्मल जो होता है, जो हमारा टेंजेंट होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है, टेंजेंट का स्लोप मान लो है m1, इसको हम कह देते हैं m1, है ना। और हमारा जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल का जो स्लोप है उसको हम कह देते हैं m2। तो हमारा बेसिकली, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट ये दोनों होते हैं परपेंडिकुलर, तो m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा, -1। अब m1 कितना है, m1 आया हमारा 3x² अपॉन वाई इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो m2 कितना आ जाएगा, m2 आ जाएगा हमारा बेसिकली -y/3x²। ठीक है, ये हमारा m2 आ गया। तो m2 क्या है, हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल है ना, किस पॉइंट पे, 2,3 पे, 2,3 पे, यानी कि -3/3 और 2 का स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 से 3 गया, -1/4, है ना। तो हम लोगों का आंसर कितना आ रहा है, -1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही हो जाएगा ना। तो होपफुली समझ में आया होगा। ये तो बेसिकली प्रॉपर्टी यूज हुई है, टेंजेंट और नॉर्मल का जो प्रोडक्ट होता है, क्योंकि वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो उनका प्रोडक्ट इज -1। टेंजेंट का हमारा इतना आ रहा था, तो हमारा बेसिकली नॉर्मल का इस पॉइंट पे इतना आ जाएगा, है ना। होपफुली समझे होगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन 3 पीडीएफ का, द इंटरवल इन विच द फंक्शन, क्या फंक्शन गिवन है, fx बराबर 5 + 36x -3x² इंक्रीजेस। अच्छा, ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग का मतलब बेसिकली स्लोप विल बी पॉजिटिव। स्लोप हमारी पॉजिटिव, देखो अगर हम ऐसे ग्राफ बनाएं, ऐसे ग्राफ बनाएं, और हमारा ये देखो, ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज करता चला जा रहा है, तो स्लोप देखो, स्लोप क्या है इसकी, हर जगह अगर हम स्लोप देखें तो स्लोप विल बी पॉजिटिव, क्योंकि हमारे जो tan थीटा बन रहा है, tan थीटा इज बेसिकली हमारा थीटा विल बी एक्यूट, तो tan थीटा विल बी पॉजिटिव, इस वजह से हमारा स्लोप विल बी पॉजिटिव, है ना। तो हमारी स्लोप जब जब पॉजिटिव होगी, हमारा फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यानी कि हम लोग इसमें निकाल लेते हैं dy/dx, है ना। dy/dx कितना आ जाएगा, dy/dx विल बी 0 + 36 -3 × 2 = 6 x, है ना। ये हमारा आ गया क्या, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव आ गया। अब क्या बोला, डेरिवेटिव कब कब पॉजिटिव होगा, यानी कि हमारा स्लोप कब का पॉजिटिव होगा। तो हम लिख देते हैं इसको 36 - 6x > 0, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 36 > 6x, कुछ इस तरीके से। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6x < 36, है ना। तो x क्या हो जाएगा, x आ जाएगा <6, x आ जाएगा <6 का मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 6 राउंड ब्रैकेट। तो हमारा बेसिकली x कहां से कहां तक होना चाहिए, -∞ से लेके 6 तक, ताकि हमारा ये जो फंक्शन है ये क्या है, इंक्रीजिंग आए, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन ए -∞, 6 हो जाएगा सही, है ना। होपफुली समझे होगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अब ये हमारा मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है ना। क्या कहता है, प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन वॉल्यूम एंड लीस्ट कर्व्ड एरिया इज cot इनवर्स √2, है ना। अब इस सवाल को करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बना लो, डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा कोन है, कोन की बात करी गई है ना। ये कोन की बात करी गई है, ये हम लोग बना लेते हैं हाइट, है ना। ये बना लेते हैं हाइट कुछ इस तरीके से, है ना, दिख रही है ना। हाँ, और हम लोग का ये क्या है, ये हमारा है, ये हमारा स्लैंट हाइट है L, है ना। ये हमारा H हाइट कुछ इस तरीके से, ये हमारी रेडियस है ना, ये हमारी रेडियस है, ये परपेंडिकुलर होगा। अब हमारा जो सेमी वर्टिकल एंगल होता है वो होता है ये हमारा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा कह देते हैं इसको, है ना, इसको कह देते हैं थीटा। ठीक है, तो प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन वॉल्यूम लीस्ट कर्व्ड एरिया इज cot इनवर्स √2। तो cot थीटा इसका निकाल लेते हैं। cot थीटा क्या आ रहा है हमारा, cot थीटा इज बेसिकली बेस अपॉन, cot थीटा इज बेसिकली बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारा h, है ना, और परपेंडिकुलर क्या है r। अच्छा, यानी कि हम लोगों को h और r के टर्म्स में कुछ कुछ लेके आना है हम लोगों को, तब हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो क्योंकि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल cot थीटा, मैं पहले क्वेश्चन जो मैक्सिमम मिनिमम का है उसको थोड़ा स्लो बताऊंगा अच्छे से, है ना, ताकि समझ में आए कि हम लोग करना क्या क्या होता है, प्रोसीजर क्या क्या होता है, ध्यान से देखना। तो cot थीटा हमारा क्या है, तो cot थीटा क्या है हमारा, बेस अपॉन ये परपेंडिकुलर, यानी कि h अपॉन r। ठीक है, चलो ये तो अब हो गया, ये लिखा हुआ बात है। ठीक है, देखते हैं और क्या बताया है कि हम लोग को प्रूव करना है कि राइट सर्कुलर कोन जिसका गिवन वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि गिवन वॉल्यूम मतलब आ गया कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट। और कोन का वॉल्यूम कितना होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h, है ना। ये क्या है, ये है कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट
वैल्यू है ना, कांस्टेंट। फिर उसके बाद बात आती है किसकी, फिर उसके बाद बात आती है कि हमें क्या बोला गया, एंड लीस्ट कर्व्ड एरिया। लीस्ट कर्व्ड एरिया का मतलब है कर्व्ड एरिया कितना होता है, कर्व्ड एरिया हमारा होता है, अगर मैं एस से लिखूं इसके कर्व्ड एरिया को, तो वो होता है हमारा पाई आर एल। पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है ना। लेकिन हमारे में ध्यान से देखो, हमको प्रूव करना है कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके टर्म्स में, एच और आर के टर्म्स में। तो हमारा बेसिकली एल को भी हम एच और आर के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, एल इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, कुछ इस तरीके से, है ना। तो हम एस को कैसे लिख देंगे, एस बराबर पाई आर, है ना, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, कुछ इस तरीके से। अब क्या करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, इसको भी इसका स्क्वायर कर लेते हैं। इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारे पास अच्छी वैल्यू आ जाएगी। मतलब एस स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, एस स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर आर की पावर 4, है ना, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, कुछ इस तरीके से, है ना। तो हम लोगों के पास आ गया ये। अब ये हमारा आ गया बेसिकली दो वेरिएबल के टर्म्स में, है ना, आर और एच। हमारे पास दो वेरिएबल के टर्म्स में हमारा एस आ गया है। एस की हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करते हैं, अब बेसिकली हम करेंगे ये कि ध्यान से देखो, अब हमारे पास आर और एच के टर्म्स में आ गया है, तो अब हम करेंगे इसको सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में। सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में कैसे, किस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सिंगल वेरिएबल, ध्यान से देखना, एक जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो गिवन होती है, हम उस फॉर्मूला का यूज करके क्या करते हैं, हमारी अपने जो भी वैल्यूज होती हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, एक सिंगल वेरिएबल। इसमें देखो आर भी वेरिएबल है और एच भी वेरिएबल है, लेकिन हमें केवल एक वेरिएबल चाहिए, तो हम एक वेरिएबल इससे लेंगे, इसकी मदद लेंगे। जैसे कि हम लोग आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर को इससे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर 3v अपॉन पाई एच, 3v अपॉन पाई एच, कुछ इस तरीके से, है ना, 3v अपॉन पाई एच। तो अब हम उसको यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा एस स्क्वायर क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर बेसिकली आ जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4, मतलब आर के स्क्वायर का भी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना। और फिर प्लस में क्या है, पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमारा 3v अपॉन पाई एच इंटू एच स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अब हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, एस स्क्वायर को कैसे लिख लेंगे, एस स्क्वायर हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर जाएगा, हमारा बचेगा 9v स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, है ना, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई से पाई जाएगा और एक एच से एक एच जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3vh, राइट। पाई से पाई गया, एक एच से एच गया, तो 3vh बचेगा, 3vh। अब ध्यान से देखो, इसमें हमारे पास क्या हुआ है, ये हम लोगों को इसको मिनिमम करना है। अब हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचा h, क्योंकि v तो हमारा कांस्टेंट है, हमें पता है कि वॉल्यूम हमारी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब वॉल्यूम हमारी कांस्टेंट है, तो अब हम लोग को बेसिकली इसको क्या करना है, इसको करना है मिनिमम। अब ध्यान से देखो, अगर हमारा s मिनिमम होगा तो हमारा एस स्क्वायर भी तो मिनिमम होगा, है ना, क्योंकि s की वैल्यू अगर कम होगी तो एस स्क्वायर की वैल्यू भी कम होगी। इसका मतलब एक काम करते हैं हम लोग, अगर एस स्क्वायर का भी मिनिमा निकाल लें तो भी हम कह सकते हैं कि वो एस का भी मिनिमा उसी पॉइंट पर होगा, ठीक है। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, बेसिकली एस को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं वेरिएबल के टर्म्स। वेरिएबल कौन है, एच, क्योंकि वी तो हमारा कांस्टेंट है, तो हम कर देते हैं क्या, डी एस स्क्वायर अपॉन डी एच, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बेसिकली, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9, ये हमारा कांस्टेंट पार्ट है, ये क्या है, h की पावर -2, h की पावर -2, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बेसिकली बन जाएगा -18, है ना, h की पावर -2, तो -18, क्योंकि ये हमारा ऐसे डिफरेंशिएट होगा ना, 9v स्क्वायर h की पावर -2, तो -2 आगे आ जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा -18v स्क्वायर h की पावर -3, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 18v स्क्वायर अपॉन h क्यूब, है ना। और हमारा ये क्या है, 3vh, तो हम लोग का h क्या है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा सिर्फ बचेगा 3v, कुछ इस तरीके से, है ना। तो हमारा बचेगा क्या, सिर्फ 3v। अब हमारा क्या, जो हमारा पहला डिफरेंशिएशन होना चाहिए मिनिमा के लिए, वो क्या होना चाहिए, 0, मिनिमा या मैक्सिमा जिसके लिए भी, है ना, हमारा वो होना चाहिए 0 के बराबर। तो अब हम इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 18v स्क्वायर अपॉन एच क्यूब बराबर 3v, कुछ इस तरीके से। v से v कट जाएगा, है ना, 3 से 18 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। तो हमारा बेसिकली 6v बराबर एच क्यूब आ गया। अब v को हम कैसे लिख सकते हैं, अब v को भी हम वेरिएबल के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, है ना। तो हम 6 इंटू 1/3
पाई आर स्क्वायर एच बराबर एच क्यूब। तो ये हमारा चला जाएगा ऐसे 2 से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेसिकली एच से भी जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, है ना। कुछ इस तरीके से हमारा ये रिलेशन आ गया, राइट। सही आ रहा है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट, है ना। कुछ गलती होगी तो हमें पता चल जाएगी अभी। ठीक है, चलो हमारे पास अभी ये रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को हम क्या करते हैं, अभी होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली चेक करना है कि हमारा मिनिमा बन रहा है मैक्सिमा बन रहा है। तो मिनिमा या मैक्सिमा कैसे बनता है, हमारा मिनिमा बनता है जब हमारा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, और मैक्सिमा तब बनता है जब हमारा डबल डेरिवेटिव क्या हो, नेगेटिव हो। तो हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, यानी कि d2 एक्स स्क्वायर अपॉन डी एच स्क्वायर, है ना। तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो इधर चला जाएगा क्या, 3 इंटू 18 इज बेसिकली कितना, 54। इधर प्लस आ जाएगा क्योंकि वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो 3 इंटू 18 ये वी स्क्वायर अपॉन एच की पावर 4, कुछ इस तरीके से। और 3v, है ना, 3v तो हमारा जीरो बन जाएगा, ये हमारा पूरा जीरो का जीरो बन जाएगा। फिर उसके बाद बात आती है कि हमारा क्या, ये हमारा जीरो बन जाएगा, है ना। और इसको हम लोग क्या कर देंगे, अब हम लोग को चेक करना है इसका साइन। ध्यान से देखो, वी स्क्वायर जो है, वी स्क्वायर तो हमारा बेसिकली क्या है, वी स्क्वायर है हमारा वॉल्यूम, और वॉल्यूम होती है पॉजिटिव। ठीक है, वॉल्यूम हमारी होती है पॉजिटिव, 54 पॉजिटिव है। एच की पावर 4, एच की पावर 4 किसी की भी स्क्वायर पावर होगी तो ऑब्वियस ही बात है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि ये पूरा टर्म जो है ये हमारा जीरो से बड़ा है। अगर ये हमारा जीरो से बड़ा है तो हम कहेंगे कि हमारा ये केस किसका है, केस है हमारा मिनिमा का। मिनिमा, तभी तो हम लोगों को यहाँ पे लीस्ट वो निकालने की बात की है, लीस्ट कर्व सरफेस एरिया। तो हमारा मिनिमा का केस है, हमें ये पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का यूज करेंगे। इस वैल्यू का यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, है ना। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, मैं चेक भी करता रहता हूँ कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई हो, इन केस, है ना। हो गई होगी तो मैं अभी वेरीफाई कर दूंगा एक बार, है ना। तो हमारे पास ये चीज आ गई है क्या, 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे, हमें ये पता चल गया तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, कैसे, एच स्क्वायर बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो हमारा बेसिकली एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 पाई, है ना। एच अपॉन आर क्या हो जाएगा, √2 पाई, है ना। ये पाई फंस रहा है खाली, क्योंकि एच अपॉन आर तो कॉट थीटा के बराबर है ना। ये पाई का कुछ गेम कहीं से फंस रहा है, कुछ मैंने पाई वाई कहीं मिस कर दिया है क्या। देखो, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर, अच्छा हाँ ध्यान से देखो, ये देखो गलती की है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये पाई स्क्वायर आर की पावर 4 बन गया। और ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, तो ये पाई स्क्वायर होना चाहिए इधर, यहाँ पे पाई स्क्वायर होना चाहिए, तो ऊपर भी एक पाई बचेगा, यानी कि 3v पाई एच, कुछ इस तरीके से। तो 3v पाई आ जाएगा इधर ऐसे, इधर आ जाएगा पाई इधर, है ना। तो इधर भी एक पाई और आएगा, है ना, इस साइड को, किस साइड को, हमारा जिस साइड ये 3v वाला पार्ट है ना। तो एच क्यूब के साथ पाई भी आएगा, है ना, ऐसे ये। तो हमारा पाई से पाई कट जाएगा, तो पाई से पाई कटेगा तो हमारा 2r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे कुछ इस तरीके से, है ना ये। अब हमारा h बाई आर किसके बराबर था, h बाई आर था हमारा कॉट थीटा के बराबर। कॉट थीटा कितना आ रहा है, √2, और थीटा हमारा कितना आ गया, थीटा आ गया कॉट इनवर्स √2। और ये हमारा किस में आया, लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया वाले केस में। तो होपफुली समझ में आया होगा हम लोग बेसिकली करते क्या है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ ये वाले क्वेश्चन को, कि हम लोग करते क्या है। हम लोग सबसे पहले डायग्राम का सहारा जरूर लेंगे। डायग्राम अगर बन सकता है किसी भी शेप का तो हम लोग जरूर बनाने की कोशिश करेंगे, उससे हमें आइडिया लगेगा। फिर उसके बाद एक ध्यान रखना, एक हमारी कांस्टेंट वैल्यू पक्का होगी, जो कांस्टेंट वैल्यू हमें क्या रिलेट करेगी, दो हमारे वेरिएबल्स को रिलेट करके देगी, ताकि हम एक वेरिएबल के टर्म्स में फ्यूचर में हम उसको यूज कर सके। तो कांस्टेंट होगा, और या तो छुपी हुई तरीके से होगा, हम उसको बाद में यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद किसी भी चीज का ये कांस्टेंट यूज हो जाएगा, फिर उसके बाद हमसे मैक्सिमा या मिनिमा पूछा जाएगा किसी भी वैल्यू का, हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे दो वेरिएबल्स के टर्म्स में, दो वेरिएबल के टर्म्स में लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, जैसे दो वेरिएबल के टर्म्स में लिख लेंगे, फिर एक वेरिएबल को हटा के हम ये कांस्टेंट वाली चीज को यूज करके वो सिर्फ वन वेरिएबल के टर्म्स में ले आएंगे। जैसे यहां पर हम लोगों ने सिर्फ h के टर्म्स में ले आया, r को हटा दिया पूरी तरीके से। फिर उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे और 0 के बराबर रखेंगे।
क्योंकि हमारा मैक्सिमम मिनिमा पे क्या बनता है, मैक्सिमम मिनिमा तभी बनता है जब हमारा डिफरेंशिएशन बराबर 0 हो, है ना। तो हमारा ये चीज आ जाएगा, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें कुछ एक वैल्यू मिल जाएगी, है ना, ये वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हम बेसिकली क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव निकालने से क्या होगा, अगर हमारा पॉजिटिव आया तो मिनिमा, अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। फिर उसके बाद हमारे पास मिनिमा या मैक्सिमा पता चलने के बाद हम क्या करेंगे, अपने जो भी इधर कंडीशन आई थी इसको 0 रखने के बाद उसको हम सॉल्व करेंगे, उससे हमारा फाइनल आंसर आ ही जाएगा, है ना। तो होपफुली समझ में आएगा हम इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं मैक्सिमम मिनिमम वाले, है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है फिर से मैक्सिमम मिनिमा का। क्या कहता है, अ रनिंग ट्रैक ऑफ 440 मीटर इज टू बी लेड, है ना। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है ना, क्या कहता है, एक रनिंग ट्रैक बनाना है 440 मीटर का, है ना, एंक्लोजिंग अ फुटबॉल फील्ड। उसमें फुटबॉल फील्ड होगी। द फुटबॉल फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल विद अ सेमी सर्कल एट ईच एंड। हम लोग क्या बना लेते हैं, शेप बना लेते हैं, है ना, फुटबॉल फील्ड का कुछ इस तरीके से, है ना, ऐसे। और क्या है, यहाँ पे सेमी सर्कल है ऐसे, और ऐसे कुछ इस तरीके से, है ना। ये हमारा फुटबॉल फील्ड है और दोनों तरफ क्या है, सेमी सर्कल। फिर क्या लिखा है कि इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन इज टू बी मैक्सिमम, इसका एरिया जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, इसकी लेंथ फाइंड करने को बोला है। ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फुटबॉल फील्ड, इस पूरी फुटबॉल फील्ड का एरिया कैलकुलेट करने को बोला है। अब देखो हम लोग को गिवन क्या है, गिवन है कि रनिंग ट्रैक है 440 मीटर का, यानी कि बेसिकली हमारा कांस्टेंट वैल्यू क्या गिवन है, इसका पेरीमीटर, ये जो पेरीमीटर पूरा गिवन है ये 440 मीटर है। अच्छा, और उसके बाद क्या गिवन है, और क्या गिवन है कि द फुटबॉल फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल विद अ सेमी सर्कल एट ईच एंड। अच्छा, तो हमारा ये चीज है, इफ द एरिया, हम लोग को इसका एरिया मैक्सिमम करना है और फिर फाइंड करना है लेंथ ऑफ इट साइड और एरिया ऑफ द फुटबॉल फील्ड। तो अब हम क्या करते हैं, बेसिकली मान लेते हैं, चीजें मान लेते हैं, चीजें मान लेते हैं, मतलब इसको मान लेते हैं एक्स, है ना। एक काम करते हैं, बेसिकली हमारा जो सेमी सर्कल है इसका हम लोग क्या मान लेते हैं, रेडियस मान लेते हैं वाई। रेडियस वाई मानेंगे, मतलब हम लोग का इतना पार्ट, ये पार्ट जो होगा सिर्फ नीचे वाला पार्ट ये वाई और ये भी वाई, तो ये हमारा ओवरऑल पूरा कितना हो गया, पूरा हमारा हो गया 2y, है ना। कुछ इसी तरीके से अब क्योंकि रेक्टेंगल है तो हमारा ये साइड बराबर ये साइड, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी पूरा 2y, है ना। और रेडियस कितना है सेमी सर्कल का, y और y। अब ये के साइड हम लोग मान लेते हैं x, ये हम लोग साइड मान लेते हैं ये भी x। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इसका कांस्टेंट पार्ट लिखेंगे। कांस्टेंट क्या कहता है कि 440 मीटर का पेरीमीटर है, 440 मीटर का पेरीमीटर है, यानी कि हम लोग लिख लेंगे पेरीमीटर इक्वल्स टू 440 मीटर, इसके बराबर है x प्लस एक्स, है ना, यानी कि 2x, है ना। ये बाउंड्री और ये बाउंड्री और ये बाउंड्री, ध्यान से देखो ये क्या है, ये है सेमी सर्कल और ये भी सेमी सर्कल। तो ये सेमी सर्कल एक पूरे सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है हमारा 2πr। तो सेमी सर्कल का कितना होगा, आधे, मतलब सेमी सर्कल का होगा πr, और इधर भी सेमी सर्कल है तो πr, तो πr और प्लस πr, यानी कितने πr, 2πr, 2 इंटू पाई आर। आर कितना रेडियस है, रेडियस हमने वाई माना है वो है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारा ओवरऑल 2x प्लस 2πy। कुछ इस तरीके से हमारा पेरीमीटर आ गया 440 मीटर के बराबर, है ना, 440 मीटर के बराबर। तो हमारा बेसिकली x प्लस पाई वाई की वैल्यू कितनी आ गई, हम लोग 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 220 आ जाएगा, है ना। तो हम लोग के पास ये एक कांस्टेंट हम लोग के पास वैल्यू आ गई। इसका हम यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, एरिया। एरिया अब हम लोग को क्या मैक्सिमाइज करने को बोला है, एरिया रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, x इंटू 2y, x इंटू 2y, है ना, ये हो जाएगा इसका एरिया। यानी कि एरिया को हम a से लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं 2xy, कुछ इस तरीके से। अब क्या बोला है, अब हम लोग को बेसिकली क्या करना होता है, जिसको भी मैक्सिमाइज करना होता है उसको सिर्फ एक वेरिएबल के टर्म्स में लिखना हो। एक वेरिएबल के टर्म्स में किसकी मदद से लिखेंगे, हमारे कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, मान लो की बात x को ले लेते हैं 220 माइनस पाई वाई, है ना। a है कितना, 2 इंटू 220 माइनस पाई वाई, है ना, इंटू वाई। तो एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारा ओवरऑल 2y इंटू 220 यानी कि 440y माइनस 2y इंटू पाई यानी कि 2πy स्क्वायर। कुछ इस तरीके से हमारी एरिया की वैल्यू आ गई सिर्फ y के टर्म्स में, जो y हमारा क्या है, वेरिएबल। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग बेसिकली करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर देंगे, dA अपॉन dy इक्वल्स टू 0, है ना। dA अपॉन dy इक्वल्स टू 0। तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 440 माइनस 440 माइनस ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 पाई, है ना, 4 पाई बराबर 0। तो 4 पाई
बराबर 440, यानी कि भाई हमारे पास वैल्यू किसकी आनी, ओ हाँ सॉरी 4 पाई, इधर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 पाई वाई बचेगा ना, 4 पाई वाई, है ना, तभी तो वही मैं सोचूं इसमें फिर वैल्यू किसकी आती, है ना, 4 पाई वाई। तो हमारा यहाँ पे y कितना आ जाएगा, y बेसिकली आ जाएगा 440/4 यानी कि 110 110/पाई। तो हमारा y की वैल्यू कितनी आ गई, 110/पाई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ये हमारा रिलेशन आ गया किसको यूज करके, इसको यूज करके। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमा है या मिनिमा ये फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, d2a/dy² है ना। ये हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसका इसका डबल डिफरेंशिएशन करो, इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0 माइनस और 0 माइनस 4 पाई, 0 माइनस 4 पाई। अब ध्यान से देखो तो ये हमारा ओवरऑल आ रहा है -4 पाई, और अब 4 और पाई दोनों कॉन्स्टेंट्स और माइनस आ रहा है, तो ये ओवरऑल वैल्यू हमारी नेगेटिव है, यानी कि हमारा बेसिकली ये केस किसका है, ये केस है मैक्सिमा का केस, है ना। और मैक्सिमम हम लोग को वो भी लेनी थी, क्या मैक्सिमम हम लोग को ये लेनी थी, है ना, एरिया, यही बात हुई थी। तो केस है हमारा ये मैक्सिमा का, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, y का अब हम इस वैल्यू का यूज कर लेंगे, इस वैल्यू का यूज करेंगे, कहां पे यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे, है ना, यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो x प्लस पाई वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 110/पाई इक्वल्स टू 220। तो पाई से पाई गया, x प्लस 110 बराबर 220। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 मीटर्स। तो x हमारा फाइनली कितना आ गया 110 मीटर, जो हमसे पूछा गया था कि लेंथ कितनी आएगी, ये हमारी लेंथ के बराबर है, x बराबर, है ना, 110 मीटर्स। और एरिया भी पूछा गया था कि एरिया भी बताओ, तो एरिया हमारा कितना आ जाएगा, पूरी इसका पूरी फील्ड का आ जाएगा x इंटू 2y रेक्टेंगुलर फील्ड का, है ना, x इंटू 2y रेक्टेंगुलर फील्ड का। और ये हमारे दो सेमी सर्कल, देखो एक सर्कल का कितना होता है एरिया πr², तो सेमी सर्कल कितना हो जाएगा πr²/2, और दो सेमी सर्कल है तो हम क्या लिख लेंगे इसको 2 इंटू πr²/2, और r हमारा कितना है, r हमारा y के बराबर है, r हमारा y के बराबर, तो एरिया फाइनली कितना आ जाएगा, एरिया बराबर x इंटू 2y, x इंटू 2y यानी कि 110 इंटू 2 इंटू y, इतना y की वैल्यू है 110/पाई, है ना, और प्लस 2 इंटू पाई इंटू y² मतलब 110 इंटू 110/2 इंटू π², तो पाई से पाई कट जाएगा, है ना। फिर उसके बाद बेसिकली सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मैं रहने दे रहा हूँ, कैलकुलेट मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटर तो अलाउड होता ही है वैसे भी, है ना, तो आराम से इसको कैलकुलेट कर लेना। तो होपफुली समझ में आया होगा, मेरा मेन मोटिव था कि समझ में आया कि करना क्या होता है। एक हम लोग को कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, उसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसका यूज करते हैं, और हम अपना मैक्सिमम मीना का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। होपफुली समझे होगे, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन, फंक्शन क्या गिवन है f(x) बराबर x³ माइनस 12x इंक्रीजिंग, ये कब इंक्रीजिंग होगा, अच्छा तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड करने के लिए, इंक्रीजिंग मतलब स्लोप पॉजिटिव होनी चाहिए, स्लोप पॉजिटिव होनी चाहिए मतलब dy/dx निकाल लो, dy/dx कितना आ जाएगा इसका 3x² माइनस 12, है ना। हमारा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए। तो हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन लेंगे, x² माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो x² माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। फिर हम यूज करेंगे अपना वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड क्या कहता है कि हम लोग इसके रूट्स प्लॉट कर लेंगे, इसका रूट क्या है, इसका रूट है -2, इसका रूट क्या है, इसका रूट है 2, तो -2 प्लॉट कर लिया, 2 प्लॉट कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग वैल्यूज रखना स्टार्ट करेंगे, 2 से बड़ी वैल्यू, ये हम लोग के 2 के आगे का है ना, तो 2 से बड़ी वैल्यू क्या होती है, 2 से बड़ी वैल्यू कोई भी रख के देख लो, 3, हम लोग यहाँ पे अगर 3 रख के देखेंगे तो हमारा इसका साइन क्या आएगा, है ना, तो 3 + 2 5 होता है, और 3 - 2 1 होता है, तो हमारा 5 भी पॉजिटिव 1 भी पॉजिटिव, तो हमारा साइन क्या आया पॉजिटिव, है ना। इसको छोड़ दो, इसको मत देखो। फिर उसके बाद -2 और 2 के बीच में कुछ भी रख के देख लो, 0 रख के देख लो, तो 0 + 2 पॉजिटिव, और 0 - 2 नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना आता है, नेगेटिव आता है। फिर उसके बाद बात आती है किसी की, उसके बाद बात आती है कि -2 से छोटा है, यानी कि क्या रख लो, -5 रख के देख लो, -5 - 2 सॉरी -5 + 2 कितना हो जाएगा -3, और -5 - 2 कितना हो जाएगा हमारा -7, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ओवरऑल इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस, है ना, कुछ इस तरीके से। अब हम लोग को क्या लेना है, सिर्फ पॉजिटिव एरिया लेना है, पॉजिटिव एरिया लेना है, और वो भी सिर्फ इधर ग्रेटर देन यानी कि हॉलो सर्कल यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट,
कुछ इस तरीके से। तो हमारा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन माइनस इन्फिनिटी से -2 2 से इन्फिनिटी, कुछ इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। और ये हमारे ऑप्शन नंबर इसमें, ऑप्शन नंबर बी में है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा करेक्ट इसी के साथ। होपफुली समझ में आएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है कि 1/y प्लस 1/x बराबर 1/12 गिवन है। अच्छा, फिर क्या गिवन है कि y डिक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, मतलब dy बाई dt गिवन है। dy बाई dt कितना गिवन है? -1 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना, -1 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर क्या बोला है, क्योंकि डिक्रीज कर रहे हैं ना तो हम लोगों ने माइनस लगा दिया। फिर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ x व्हेन x बराबर 5 सेंटीमीटर एंड y बराबर 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग के पास रिलेशन गिवन है, इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेसिकली y की पावर -1, है ना। ये हमारा क्या है, y की पावर -1 प्लस x की पावर -1 इक्वल्स टू 1/12, है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1, है ना, -1 इंटू वाई की पावर -2 प्लस -1 एक्स की पावर -2, कुछ इस तरीके से बराबर क्या आ जाएगा 1/12। तो ये हमारा क्या आ जाएगा -1/y² प्लस, है ना, और वो भी क्या, इसको हम डिफरेंशिएट किसके टर्म्स में कर रहे हैं, इसको हम एक्स मतलब क्या टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हमारा ये बेसिकली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा dy बाय dt, और इधर भी आ जाएगा कितना, इधर भी आ जाएगा dx बाय dt से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि चेन रूल होता है ना। पहले हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, फिर उसके बाद y को हम लोगों ने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो हमारा ये बन जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे -1/y² dy बाय dt और -1/x² dx बाय dt, है ना। और ये तो सॉरी 0 बन जाएगा, क्योंकि हमारा ये कांस्टेंट पार्ट था ना, ये हमारा 0 बन जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/y² dy बाय dt इक्वल्स टू -1/x² dx बाई dt, है ना, कुछ इस तरीके से। अब हम लोग का y इसमें क्या बोला है, y हम लोग को लेना है 1 सेंटीमीटर, x लेना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/1 का स्क्वायर dy बाई dt कितना है -1 बराबर -1/5 का स्क्वायर dx बाई dt, कुछ इस तरीके से। तो ये माइनस है, ये माइनस कट जाएगा, हमारा 5 स्क्वायर ये आ जाएगा 25, है ना। तो हमारा dx बाई dt किसके बराबर आ जाएगा, dx बाई dt आ जाएगा हमारा dx बाई dt बराबर 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो dx बाई dt हमारा 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। कुछ इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, है ना। होपफुली समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की। क्या कहता है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, है ना। हम लोग का कर्व कौन सा है, y बराबर x - 2 का होल स्क्वायर, है ना, y बराबर x - 2 का होल स्क्वायर एट विच, इस पर क्या गिवन है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, है ना, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द कॉर्ड थ्रू द पॉइंट्स। किन पॉइंट से हमारा टेंजेंट मतलब जो हमारी पैरेलल लाइन है वो किससे पास कर रही है, 2,0, है ना, 2,0 और 4,4 से, है ना। तो अब हमारी जो टेंजेंट है वो बेसिकली क्या है, इस इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है उसके पैरेलल है। चलो पहले हम लोग अपना टेंजेंट निकाल लेते हैं। टेंजेंट कैसे निकालेंगे, dy बाई dx कितना हो जाएगा, dy बाई dx विल बी 2 इंटू x - 2 और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन विल बी इंटू 1, है ना, इंटू 1। तो ये हमारा 2 इंटू x - 2 क्या आ गया, डिफरेंशिएशन dy बाई dx हमारा टेंजेंट, ठीक है। फिर क्या बताया है, फिर बताया है कि हमारा जो ये है कि ये हमारा जो टेंजेंट आया है, टेंजेंट की इक्वेशन वो किसके पैरेलल है, वो इस वाले जो लाइन है मतलब इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है उसके पैरेलल। तो इस दोनों पॉइंट से लाइन पास कर रही है उसका स्लोप हो जाएगा m मान लेते हैं, तो हो जाएगा क्या, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 - 0 अपॉन 4 - 2 यानी कि 4/2 यानी कि 2। तो हमारा स्लोप आ गया m2, यानी कि बेसिकली ये भी हमारा स्लोप है। और क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो पैरेलल होने की वजह से क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्लोप बराबर, यानी कि 2x - 2 बराबर किसके हैं, 2 के। तो हमारा 2 से 2 जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद x - 2 बराबर
1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, x हमारा 3 आ गया है ना। x की वैल्यू अगर 3 आ गई तो हम x को इसमें रखेंगे, y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा हमारा 3 - 2, 1 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 1। तो हमारे पास पॉइंट जो इसमें पूछा था कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, तो हमारा पॉइंट x, y क्या आ गया, x, y आ गया 3, 1। कुछ इस तरीके से ये हम लोगों ने पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया है ना। तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या कहता है, मिसेस रॉय डिजाइन अ विंडो, विंडो कैसी की मैंने कुछ इस तरीके से, है ना। ये हमारे पास विंडो गिवन है। मिसेस रॉय डिजाइन्स अ विंडो इन हर सन्स स्टडी रूम सो दैट द रूम गेट्स मैक्सिमम सनलाइट। मैक्सिमम सनलाइट तब मिलेगी जब हम इसका जो एरिया होगा वो मैक्सिमम होगा, है ना। मैक्सिमम सनलाइट तब मिलेगी जब इसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। शी डिजाइन द विंडो इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, इफ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 12 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो दैट विल एडमिट मैक्सिमम सनलाइट इनटू द रूम। तो पेरीमीटर क्या गिवन है, पेरीमीटर इसका 12 मीटर गिवन है। मतलब मान लेते हैं ये हमारा साइड x है ना, ये है साइड x, ये भी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी x, ये भी x, तो ये भी x, कुछ इस तरीके से, और ये भी x, तो ये भी x, है ना। तो क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगल है, फिर उसके बाद इसको मान लेते हैं y और इसको भी मान लेते हैं y, है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसका पेरीमीटर कितना गिवन है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 12 मीटर, पेरीमीटर इक्वल्स टू 12 मीटर इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, यानी कि 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, है ना। तो हम लोगों को एक इक्वेशन इसमें से मिल गई कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट इक्वेशन जो हमें चाहिए होती मिल गई। फिर उसके बाद क्या पूछा है कि हमारा जो सनलाइट होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए। सनलाइट मैक्सिमम तब होगी जब हमारा एरिया मैक्सिमम होगा। तो हम एरिया निकाल लेते हैं इस विंडो का। तो एरिया विल बी कितना, एरिया विल बी, एरिया को मैं ए से लिख देता हूँ, एरिया ए, है ना। एरिया विल बी कितना, इसका एरिया देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3 कितना, √3/4 a², राइट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ सही है, सही है। √3/4 a² मतलब साइड का स्क्वायर, यानी कि x²। अच्छा, कुछ इस तरीके से। फिर रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, x × y, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास एरिया है दो वेरिएबल्स के टर्म्स में। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, एक वेरिएबल के टर्म में, एक वेरिएबल के टर्म में हम लोग y को x के टर्म्स में लिख देते हैं। मतलब a बराबर √3/4 x² प्लस x, और y को हम लिख देते हैं क्या, y को हम लिख सकते हैं 12 - 3x डिवाइड बाई 2, 12 - 3x डिवाइड बाय 2, कुछ इस तरीके से। तो हमारा एरिया फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली हमारा एरिया आ जाएगा √3/4 x² प्लस, है ना, प्लस कितना 12/2, 12/2 इज 6x, है ना, माइनस 3/2 x² माइनस 3/2 x², कुछ इस तरीके से, है ना। हाँ, तो ये हमारा एरिया आ गया सिर्फ x के टर्म्स में। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली अपना dA/dx निकालेंगे, अपना dA/dx। ये हमारा कितना आ जाएगा, dA/dx निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 आगे आ जाएगा ना, तो √3/4, है ना। ये आ जाएगा हमारा कितना, √2 × √3/4 x, है ना। ये कितना आ जाएगा, +6, है ना। और ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -2 × 3/2 -2 × 3/2 x, है ना। और ये हमारा किसके बराबर होना चाहिए, ये हमारा 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 से ये जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, √3/2 x प्लस 6, 2 से 2 जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा -3x बराबर 0, कुछ इस तरीके से। इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 3 6, यानी कि 6 प्लस √3 x/2 बराबर -6, है ना। कुछ इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें क्या हुआ, क्या इसमें हम लोगों ने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इधर भेजा, है ना। 2 × ये किया, एक सेकेंड, 2 माइनस, ये माइनस में है ना, -3, तो -6 आएगा। हाँ, अभी देखो गलती हो जाती है ना, -6x प्लस √3x, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू -6। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 - 6 x बराबर -12, है ना,
-12 लिख देंगे और हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हमारा हो जाएगा फाइनली -12 अपॉन √3 -6, या फिर हम कह सकते हैं 12 अपॉन 6 माइनस √3। ठीक है, तो ये हमारे x की वैल्यू आ गई। ठीक है, x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। उसके बाद हम लोग को चेक करना है कि मैक्सिमम है या मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डबल डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे मतलब d2a अपॉन dx²। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा बेसिकली √3/4 है ना, क्योंकि x चला जाएगा 6 हो जाएगा 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 से 2 जाएगा, सॉरी √3/4 में 2 आएगा है ना, क्योंकि हमारा 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स है ना, कुछ इस तरीके से। और हमारा ये भी इधर आ जाएगा कितना, -3। √3/2 कितना होता है, √3 होता है 1.732 समथिंग, 1.732 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 0 पॉइंट समथिंग। 0 पॉइंट समथिंग में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो हमारी केस किसका है, केस है हमारा मैक्सिमा का, केस है हमारा मैक्सिमम का है ना, तभी तो मैक्सिमम सनलाइट आ रही है। ठीक है, मैक्सिमा का केस है। फिर उसके बाद हम लोगों की पास ये वाली वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो दैट विल एडमिट मैक्सिमम सनलाइट इनटू द रूम। तो हमारी डायमेंशंस ऑफ द विंडो विल बी x आ जाएगा इतना है ना, x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, x ये कितना है मीटर में, और y हमारा कितना हो जाएगा, y हमारा बेसिकली आ जाना चाहिए, y को हम इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। y हमारा क्या था, 12 - 3x डिवाइड बाई 2 है ना, 12 - 3x। तो 3 टाइम्स ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स विल बी 36/6 माइनस √3 है ना, और उसको हम 12 से माइनस करेंगे है ना। तो ये हमारा ओवरऑल कितना आ जाना चाहिए, ये हमारा ओवरऑल आ जाएगा कितना, इधर निकाल लेता हूँ, 12 - 3, 3 इंटू दिस इज 36 अपॉन 6 माइनस √3 है ना, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 इज व्हाट, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा कितना 18, कुछ इस तरीके से। फिर ये हो जाएगा कितना, 6 इंटू 6 36 माइनस 6√3 है ना, -18 डिवाइड बाय 6 माइनस √3 है ना, तो 36 माइनस 18 विल बी 18 माइनस 6 माइनस √3, कुछ इस तरीके से है ना। तो इससे हम क्या करेंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, 6 माइनस √3 है ना, इससे हम 6 कॉमन ले लेंगे, 3 आ जाएगा, 3 माइनस √3 है ना, कुछ इस तरीके से, डिवाइड बाय 6 माइनस √3 है ना। तो हमारा ये आ जाएगा कॉमन। ठीक है, तो हमारा फाइनली y की वैल्यू सिंपली आ रही है कितनी, 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 6 माइनस √3 मीटर्स है ना। तो हमारी y की वैल्यू भी आ गई कुछ इस तरीके से। हमारे x की वैल्यू और डायमेंशन, हम लोग को बेसिकली डायमेंशन यही है ना कि x और y पता करना था, तो हम लोगों ने x और y क्या कर लिया, फाइनली पता कर लिया है ना, सॉल्व वगैरह कर लेना इसको आगे फर्दर। तो होपफुली समझ में आया होगा कि करना कैसे क्वेश्चन को है ना। तो करा क्या है, बस वही सेम चीज जो भी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में करी है ना। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास गिवन है क्या, सुमित हैज बॉट अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल डस्टबिन। अच्छा, सिलिंड्रिकल डस्टबिन, ओके बना लेते हैं, क्लोज्ड सिलिंड्रिकल डस्टबिन कुछ इस तरीके से। ये गिवन है क्या, ये हमारी रेडियस और ये क्या है, ये हमारी हाइट h। ठीक है, सुमित हैज बॉट अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल डस्टबिन, द रेडियस ऑफ द डस्टबिन इज r सेंटीमीटर एंड हाइट इज h सेंटीमीटर, इट हैज अ वॉल्यूम ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन, 25 सेंटीमीटर क्यूब है ना, कांस्टेंट गिवन है हम लोगों को। फिर क्या गिवन है, एक्सप्रेस h इन टर्म्स ऑफ r यूजिंग द गिवन वॉल्यूम। x हम लोग वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बेसिकली पाई r स्क्वायर h बराबर 20 पाई है ना, 20 पाई है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब बेसिकली। तो पाई से पाई जाएगा है ना, और क्या बोला है, h को हम लोगों को r के टर्म्स में बताना है, h को r के टर्म्स में, मतलब h बराबर 20 अपॉन आर स्क्वायर है ना। तो h बराबर 20 अपॉन आर स्क्वायर हम लोगों को फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेस h इन r इन टर्म्स ऑफ r है ना, यूजिंग द गिवन वॉल्यूम, यूजिंग द गिवन वॉल्यूम हम लोगों ने कर लिया। फिर प्रूव दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द डस्टबिन इज, टोटल सरफेस एरिया कितना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टीएसए कितना होता है, टीएसए बेसिकली इसका होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच प्लस ये सर्कल के एरिया विल बी 2 पाई आर स्क्वायर है ना, क्योंकि दो सर्कल है तो 2 पाई आर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अब हम लोगों को क्या करना है बेसिकली, अब हम लोगों को
जहाँ h है उसकी जगह हम लोगों को ये लिख देना है, ये h की जगह हम लोगों को इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। टी ऐसे हमारा कितना आ जाएगा, क्योंकि हम लोग के पास देखो इक्वेशन क्या है, 2πr² प्लस 40π/r, तो हम लोग का r के टर्म्स में, यानी कि h को हटा के इसके टर्म्स में लिख देना, तो 2πr इंटू h, h इज वॉट 20/r² प्लस 2πr², तो टी ऐसे हमारा कितना आ जाएगा, टी ऐसे फाइनली आ जाएगा कितना 2 इंटू 20 40 पाई अपॉन आर, है ना, आर से आर जाएगा 40 पाई अपॉन आर प्लस 2πr², ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये वाला सेकंड पार्ट भी हो गया। फिर उसके बाद क्या कहता है, फिर उसके बाद कहता है सुमित वांट्स टू पेंट द डस्टबिन, सुमित को क्या करना है, डस्टबिन को पेंट करना है। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बेस एंड द टॉप ऑफ द डस्टबिन इज, जो बेस है और टॉप है उसको पेंट करने का कॉस्ट है ₹2 पर सेंटीमीटर², एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड साइड इज ₹25 पर सेंटीमीटर²। ये जो कर्व सरफेस है इसको 25 सेंटीमीटर² मतलब 25 रुपीज लग रहा है हर सेंटीमीटर² पेंट करने में, और ये इसको पेंट करने में ₹2 लग रहा है हर सेंटीमीटर² पेंट करने में। फाइंड द टोटल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ आर फॉर पेंटिंग द आउटर सरफेस ऑफ द डस्टबिन इंक्लूडिंग द बेस एंड द टॉप। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, है ना, टोटल कॉस्ट किसके टर्म्स में बताना है, इसमें बताया है कि इन टर्म्स ऑफ आर, है ना, टोटल कॉस्ट हमारा बेसिकली आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर हम लोग इसको पेंट करेंगे, किसको पेंट करेंगे, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया इज हमारा 2πr², है ना, कर्व सरफेस एरिया इज 2πrh, है ना, 2πrh को हम पेंट करेंगे कितने रुपए में, 25 रुपए में, है ना, 25 रुपए इंटू 2πrh। ठीक है, और 2πrh को हम लोगों ने अभी कैसे लिखा था, ध्यान से देखो, 2πrh को हम लोगों ने लिखा था कुछ इस तरीके से, यानी कि 40π/r, तो हम लोग इसको कैसे लिख लेंगे, 40π/r, कुछ इस तरीके से। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया इंटू 25, और 2 रुपए किसके लग रहे हैं, बेस और टॉप के, यानी कि 2 इंटू 2πr²। तो हम लोगों ने कॉस्ट को कैसे लिख दिया, कॉस्ट बराबर 25 इंटू 40, 25 4 100, 100 यानी कि 1000 π/r प्लस, है ना, 1000 π/r 4πr², कुछ इस तरीके से हमारा कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी, है ना, ओवरऑल ये हमारा क्या है, रुपीज में आएगा, ये रुपीज में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनल पार्ट क्या पूछा है, फाइनल पार्ट हमसे पूछा है कैलकुलेट द मिनिमम कॉस्ट फॉर पेंटिंग द डस्टबिन, है ना, मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना है डस्टबिन को पेंट करने में। अच्छा, तो मिनिमम कॉस्ट करना है, यानी कि हम लोगों को कॉस्ट को मान लेते हैं सी, कॉस्ट को मान लेते हैं क्या, सी। तो हमको इसको बेसिकली क्या करना है, मिनिमाइज करना है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं किसके टर्म्स में, वेरिएबल क्या है आर, डीसी बाय डी आर, डीसी बाय डी आर कितना हो जाएगा हमारा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -1, यानी कि -1000 π/r², कुछ इस तरीके से, और ये हमारा बन जाएगा 8πr, है ना, और ये किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। अब हम लोग इसको इक्वेट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा क्या, 1000 π/r² बराबर 8πr, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा पाई से पाई कट जाएगा, है ना, r³ बन जाएगा, तो r³ किसके बराबर आ गया, 8 इंटू 1000, है ना, तो r हमारा कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10, यानी कि 20 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गया, 20 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, रेडियस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास 20 सेंटीमीटर रेडियस की वैल्यू आ गई। अब हमें चेक करना है कि मिनिमम कॉस्ट लगेगा या मैक्सिमम कॉस्ट लगेगा, तो हमको लोग इसके लिए क्या करना है, डीसी बाई डी आर, इसका एक और डिफरेंशिएशन, यानी कि d2c बाई डी आर स्क्वायर, d2c बाई डी आर स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, बेसिकली ये हमारा बन जाएगा अब +2000 पाई अपॉन r³, है ना, प्लस 8 पाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमारा r क्या है, r आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू, r आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू, तो r³ भी पॉजिटिव होगा, r³ भी पॉजिटिव होगा, तो हमारा +2000 पाई बाय r³, यानी कि ये पूरे टर्म भी पॉजिटिव, और 8 बाय भी पॉजिटिव, तो हमारा पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़ा। तो ये हमारा केस किसका है, ये केस है हमारे मिनिमा का, है ना, तो मिनिमम कॉस्ट हम लोग को पता चलेगी इससे, ये मिनिमा का केस है। और क्या करेंगे, हम लोग को रेडियस पता चल चुकी है, रेडियस हम लोग को पता चल चुकी है, और हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को बेसिकली हम लोग को मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना था ना, तो मिनिमम कॉस्ट कितना आ जाएगा, मिनिमम कॉस्ट विल बी, इसमें हम लोग r की वैल्यू पुट कर देंगे, r की वैल्यू पुट कर दो, कितने आ जाएगा, ये हमारा ओवरऑल आ जाएगा कितना, 1000 पाई अपॉन r कितना था, 20 सेंटीमीटर प्लस 4πr², r² मतलब 400,
तो कॉस्ट हमारा कितना आ गया, मिनिमम कॉस्ट की वैल्यू आ गई, तो ये 0 से 0 जाएगा, 2 से जाएगा 50 पाई, है ना, 50 पाई प्लस 4 इंटू 400 इज 1600 पाई। तो हमारा कॉस्ट कितना आ गया, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू ₹1650 पाई, है ना। अब पाई की वैल्यू रख देना 3.1422/7 जो भी रखो सिंपल, है ना, तो उसको रख देना और हमारा ये कॉस्ट को पूरे वैल्यू में निकाल लेना। कॉस्ट हम लोग को पता चल जाएगा ₹1650 पाई हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा। एंड इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, ये वाला वीडियो मैं एंड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे शायद लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है ना। तो मैं ये नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाए और फिर पूरी की पूरी ग्लिच करे, थोड़ी थोड़ी ग्लिच करे तो फिर भी ठीक है ना। तो होपफुली यहाँ तक समझ में आया होगा। हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कर लिए, टोटल 51 है, तो इसके 3 4 5 पार्ट बना लेंगे, हो जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा, टेंशन नहीं है ना। तो अब मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।